तो पोइजन स्केचर के इस एपिसोड का स्वागत है, जिसके पिछले एपिसोड में हम लोग को दिखाया गया था अपने सरेंग को मूडी बैलेंस का पर्सनल मार्शल टेक्निक मिल गया है। लेकिन उस बात को छोड़ के जब अपना सरेंग ये गुड न्यूज हुआन के देने के लिए जा ही रहा था कि उसके सामने अपना स्पेयर ड्रैगन आ जाता है फिर से उसका वही चैलेंज लेके। लेकिन यहाँ ऑफकोर्स अपना सरेंग इस चैलेंज को इग्नोर करना चाहेगा, जो जब करने लगता है तो अपना स्पेयर ड्रैगन एग्रेसिव होके जब उसके ऊपर अटैक जैसा कुछ करता है तो अपने तीनों पिकाचूस उसके ऊपर हमला कर देते हैं। लेकिन वही अहम वक्त में अपना सरेंग उन पिकाचूस को रोक लेता है, जिससे अब इस रोज को शुरुआत में हम लोग को देखा जाता है स्पेयर ड्रैगन के पर्सपेक्टिव से अपना सरेंग एक मॉन्स्टरस बंदा है जिसने की वन ऑफ द वेनेमस क्रिएचर्स को पालतू बना के रखा है। जो चीज अब कम नहीं था कि उससे अपना हुआन भी आ जाता है इन पिकाचूस के किलिंग इंटेंट को महसूस करके। तो ऑब्वियसली वो इस नजर को देख के भी अपने स्पेयर ड्रैगन को ब्लेम करेगा। जब वो करने लगता है तो अपना सरेंग कहता है कि लेडी हुआन, ऐसा लग रहा है थोड़ा बहुत मिसअंडरस्टैंडिंग हुआ है यहाँ पे। एक्चुअली मैं मार्शल पेविलियन से आते वक्त फटक गया था तो अपना स्पेयर ड्रैगन आके मुझे हेल्प वगैरह कर रहा था। लेकिन उस बात को सुनकर ऑब्वियसली अपना हुआन मानती नहीं। वो मतलब वही क्वेश्चन इस तरीके से पूछता है कि क्या सच में स्पेयर ड्रैगन ने तेरी मदद की? लेकिन अगर ऐसा है तो सेंटीबिट्स यानी कि अपने पिकाचूस लोग किलिंग इंटेंट क्यों निकल रहा है? इसका जवाब भी अपना सरेंग देता है कि एक्चुअली वही ना कुछ इधर उधर के बात कर रहा था, लेकिन मैंने सेंटीपिड्स को दिखाने की कोशिश किया। चूंकि लोग बाहर नहीं आ रहे थे तो मैंने स्पेयर ड्रैगन को थोड़ा सा किलिंग इंटेंट शो करने के लिए बोला। इस वजह से अपने पिकाचूस लोग भी एक्टिव हो गए और किलिंग इंटेंट निकलने लगे। जिस सब बात को साथ देते अपने स्पेयर ड्रैगन भी कहने लगता है कि हाँ वो मैं भी एक्चुअली थोड़ा प्रैंक करने के लिए किलिंग इंटेंट ज्यादा ही निकल लिया, जिस वजह से अपने पिकाचूस लोग फाइट मोड में चले गए। लेकिन अभी सब कुछ ठीक है जिन सभी। लेकिन बातों को सुन के अपना हुआन स्केप्टिक तरीके से कहता है कि स्पेयर ड्रैगन तेरा शुक्रिया सरेंग को गाइड करने के लिए, और सरेंग हम लोग को गेस्ट हाउस में लौट जाना चाहिए। जिस अब बात को सुन के अपना सरेंग जाते हुए अपने स्पेयर ड्रैगन को कहता है कि स्पेयर ड्रैगन ये दूसरी बार है जो मैंने तेरी जान बचाई, याद रखना इस बात को। जिस सब बात को सुनकर ऑब्वियसली अपना स्पेयर ड्रैगन हक्का बक्का रह जाता है, क्योंकि खामखा उसने उड़ते हुए तीर को अपने पिछोर में ले लिया था। लेकिन उस वक्त छोड़ के हम लोग को नेक्स्ट दिन के सीन को देखा जाता है जहाँ अपने सरेंग और टैंक वेल के लोग नामगन फैमिली के लिए निकलेंगे। तो अलविदा करने के लिए ये तीनों की टोली फिनिक्स एंड ड्रैगन आ जाता है, खास करके अपना स्पेयर ड्रैगन, जिसने की पिछली रात के इंसिडेंट को जब शॉर्ट फिनिक्स को सुनाया तब शॉर्ट फिनिक्स ने अपने स्पेयर ड्रैगन को समझाया कि इस तरह टैंक फैमिली एसोसिन पॉइजनस एक क्लैन है जिसने की अपने सन इन लॉ को चुना है, तो वो बंदा ऑब्वियसली किलिंग में सबसे आगे होगा। उसके ऊपर से हम लोग को ये दिखाया गया अपने स्पेयर ड्रैगन के पर्सपेक्टिव से अपना सरेंग एक सच में मॉन्स्टर है, जो वो बात अभी सुपर कोटिंग तरीके से कहता है कि अपने सरेंग के अंडरस्टैंडिंग के लिए वो शुक्रिया करता है। शॉर्ट फिनिक्स ने भी उसे अच्छे से समझाया और मैं भी मान गया कि पॉइजनस फ्लावर के लिए अपना सरेंग सबसे सूटेबल बिट्रोदो है। जो आप बात के साथ अपने स्पेयर ड्रैगन ने ड्रैगन और फिनिक्स के टूर्नामेंट के चैलेंज भी कर दिया था, जिस लेकिन अब बात को अपना सरेंग सुन के मन में सोच रहा है कि हम लोग का अगर ये ड्रैगन और फिनिक्स जो भी है इसमें अगर मिलना ही है तो क्यों इस बंदों को अपना दुश्मन बनाया जाए। तो यहाँ समझ सकते हो अपना सरेंग भी पोलाइट तरीके से इन लोग को गुड बाय वगैरह कर देता है। जिसके बाद अब ये लोग हुआन से ट्रेवल करते हैं अंजिन नाम के एक रैंडम विलेज में रात गुजारने के लिए। इनमें आ जाता है जब तब हम लोग को पता चलता है कि इन लोग को एक और दिन ट्रैवल करना पड़ेगा नामगन फैमिली के पास पहुंचने के लिए। जिस बात को ऑब्वियसली देख सकते हो अपने बॉडी टाइप बंदा समझा रहा था किस तरह इस बार के ट्रैवलिंग माउंटेन से होकर गुजरेगा, तो इन लोग को आज रात अच्छे से रेस्ट वगैरह कर लेना चाहिए। जिस सब रेस्ट के दौरान फाइनली अपने सरेंग को मौका मिलता है हुआन को बताने का कि उसने मार्शल अलायंस के लीडर के मार्शल टीचिंग्स के बुक को पाया है, जो न्यूज़ ऑफ कोर्स अपने हुआन को एकदम ही चौंका दिया। लेकिन यहाँ अपना सरेंग पूछता है कि ये डिसीजन क्या उसका सही था, उसे क्या रिसीव करना चाहिए था? उसका जवाब भी अपना हुआन कहती है कि बिल्कुल उसे करना चाहिए था, उसने बिल्कुल ही सही डिसीजन लिया, क्योंकि ये जो आयरन कॉपर सीक्रेट टेक्निक मार्शल आर्ट्स के लीडर कहे इसका प्रैक्टिस करना पेनफुल है। लेकिन अगर कोई बंदा सक्सेसफुली कर लेता है ना तब वो बेयर हैंडेडली किसी भी तलवार स्पीयर को चकनाचूर कर सकता है। इवन ची बेस्ड अटैक भी इस टेक्निक के प्रैक्टिशनर के ऊपर ज्यादा असर नहीं दिखाता है। सरेंग आपको पता नहीं है लेकिन ये टेक्निक फिस्ट एम्परर हिमसेल्फ का है, जिसके इसी टेक्निक को कंपेयर किया जाता है शाओलिन के इनडिस्ट्रक्टिबल वज्रा डिवाइन बॉडी के साथ। और तो और ये टेक्निक हेवीली एक्सटर्नल मार्शल आर्ट के ऊपर फोकस करता है। तो टैंक फैमिली का इंटरनल आर्ट के साथ ये एक्सटर्नल आर्ट मिल जाए
तो अपना सरेंग ऑब्वियसली बेहद ही ज्यादा पावरफुल बन सकता है, जिस बात को लेकर अब उससे अपना सरेंग समझता है कि वो अगर इस टेक्निक को मास्टर कर ले तब उसका बॉडी बुलेट प्रूफ हो जाएगा भाई। लेकिन अब ये बुलेट प्रूफ बॉडी के लिए अपना हुआन मदद करेगी ये बोल के कि फिस्ट एम्परर इस टेक्निक के वार्म अप के लिए अपने बॉडी को व्हीप करता था, तो वो व्हीपिंग का काम अपना हुआन कर लेगी अपने सरेंग के लिए। जिस बात को लेकिन सुनकर उस अपना सरेंग समझता है वही BDSM का मामला, लेकिन अब उसका शौक नहीं है, फिर भी वो एक्सेप्ट कर लेगा कल्टीवेशन के खातिर। जब तक हम लोग समझ रहे हैं उस पिक्चर को देख के कि अपना सरेंग क्यों एक्सेप्ट कर रहा है, लेकिन खैर अभी आते हैं इस इन में, जहाँ की इन के ओनर इन दोनों के पास आके पूछने लगते हैं कि क्या ये लोग माउंट होंगसंग को क्लाइंब करके नामगिन फैमिली की तरफ जा रहे हैं, जिसका जब ये लोग हाँ देते हैं। लेकिन इस बात को सुन के अब वो इन ओनर कहता है कि शायद इन लोग को अभी के लिए नामगिन फैमिली की तरफ नहीं जाना चाहिए, लेकिन उसका जवाब में अपना हुआन के दिए कि अच्छा हाँ सरेंग आपको याद है आने से पहले मेरे फादर ने कहा था कि नामगिन फैमिली कोई विशेष रूमर फैल रहा है, तो क्या इसी वजह से आप रुक रहे? जिसका जब वो इन ओनर देता है कि अच्छा तो आप जानते हैं, तो अब क्या कि ये कोई विशेष रूमर नहीं है, खतरनाक नहीं है, लेकिन जब कोई भी इन कुछ दिनों में माउंट होंग नामगिन फैमिली की तरफ क्लाइंब करने के लिए जा रहा है, उन लोग को बेहोश पाया जा रहा है। जान का कोई खतरा नहीं है, लेकिन वो लोग अपने सारे के सारे यंग एनर्जी को खो दे रहा है। जिस बात को लेकर आप सुन के उससे अपना हुआन पूछते हैं कि ये चीज स्ट्रेंज है, लेकिन उससे नामगिन फैमिली से क्या रिश्ता? जिसका जवाब में अभी इन्होंने कहता है कि एक्चुअली जो बंदे लोग वो यंग एनर्जी चूस लेने के वजह से बेहोश हुए ना, उन सभी लोगों का कहना एक ही है, उन सभी लोगों ने एक ही चीज एक्सपीरियंस किया है, और वो ये है कि नामगिन फैमिली के एल्डेस्ट डॉटर सोल से ये लोग अपना यंग एनर्जी को खोए है। मतलब समझ रहे हो? अरे पिक्चर देख के भी जिस लेकिन अब बात सुन के उस तरफ सरप्राइजिंगली अपना हुआन एकदम विश्वास नहीं करता। इसका वजह पहली बात तो शायद अपना हुआन मतलब नामगन सोलो को अपना राइवल मानती है, और उसका राइवल इस तरह का हरकत करेगा उसे विश्वास ही नहीं हो रहा है। जिस लेकिन अब बात को छोड़ के उस तरफ नामगन फिल्म में हम लोग को हमारे नामगन सोलो को देखा जाता है, जिसको अभी उसके फादर ने बुलाया है। तो इस बात को सुन के अपना नामगन सोलो वो जाते मन में सोच रहे कि क्या इसके फादर को पता चल गया सीक्रेटली वो रात को बैम्बू फॉरेस्ट में ट्रेनिंग करने जाती है, जो अब एग्जैक्टली बात नहीं था। क्योंकि अब देखो यार, रीजन के सबसे प्रेस्टिजियस नामगन फैमिली के इल्डेस्ट डॉटर का रूमर फैल रहा है, तो उसका फादर तो जो भी बंदा ये रूमर फैल रहा है उनको पकड़ के ले आएगा ना। तो वो एग्जैक्टली वही चीज करता है और इन बंदों से पूछता है कि कमीनो अपने सर उठाओ और मेरे डॉटर को देखो, सच सच कहना क्या ये मेरी डॉटर ही थी जिनके साथ तुमने रात बिताया? उसका जवाब सभी लोग सरप्राइजिंगली हाँ देता है, जो कि यार पर्सनली मुझे नहीं लगा था। लेकिन अब इस बात को सुन के उस तरफ अपना तो नामगन सोलो एकदम ही हैरान हो जाता है, लेकिन यहाँ सब कुछ क्लियर करना जरूरी है। तो अपना नामगन सोलो का फादर उससे पूछती है कि क्या वो सीक्रेटली रात को बाहर निकलती है, जिसका जवाब तो ऑब्वियसली हाँ है, जो वो देती भी है और कहती है कि वो सीक्रेटली बाहर निकल के सिर्फ ट्रेनिंग करता था, लौट आता था। जिस बात को सुन के उस तरफ नामगन सोलो का फादर पूछता है कि अबे सालो अब तुम लोग बताओ, तुम लोग के पास क्या कोई प्रूफ है जिसके साथ तुम लोगों ने रात बिताया, उसका कोई डिस्टिंग्विश कैरेक्टरिस्टिक तो होगा ना? तो अगर वो मेरे डॉटर से मैच नहीं किया ना, तब तुम लोग को यही गाड़ दूंगा। जिसका जब में ये सबसे मोटा वाला बंदा कहता है कि हाँ हाँ है ना एक प्रूफ, मैंने जिसके साथ रात बिताया उसके चेस्ट में एक तिल है। मतलब समझ रहे हैं ना? जो आप चीज को सुन के उस तरफ अपना मतलब नामगन सोलो का फादर वही अपने नामगन सोलो से पूछता है कि क्या ये बात सच है। उसका जब इस रिएक्शन देख के समझ लो, क्योंकि यहीं पे चैप्टर खत्म हो जाता है। तो अब तुम लोग कमेंट करके बताओ क्या ये बात सच हो सकता है? अनकॉन्शियसली नामगन सोलो ये सारे कांड को किया होगा, या उसको लेकर कुछ ज्यादा ही एक बड़ा प्लॉट ट्विस्ट है जहाँ क्या मेरा थ्योरी काम में आता है? तो सुनो, मे भी शायद कुछ सीक्रेट मास्टर लोग को पता होगा अपने नामगन सोल का कंडीशन एक सच में ही ब्लेसिंग है, जो शायद उसके लिए तो काम न है, लेकिन जो उसके साथ डुअल कल्टीवेशन करेगा उसके लिए काम आएगा। मतलब समझ रहे हैं ना, कल्टीवेशन मानव जैसा कि होता है। तो इसी चीज का फायदा उठाने के लिए वो मास्टर लोग एक मास्टर प्लान और एक प्लॉटिंग किया है, जो मेरा वंस अगेन थ्योरी है। तो तुम लोग बताओ और मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ऐसे वीडियो पाने के लिए। लाइक सर कमेंट जरूर करना भूल। तो बाय।